नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर लेसन 4 करेंगे जिसका नाम है द शॉप दैट नेवर वॉज। टाइटल पे अगर आप ध्यान दो, द शॉप दैट नेवर वॉज, आपकी समझ में आएगी कि ऐसी दुकान, शॉप मतलब हुई दुकान, ऐसी दुकान जो कि कभी नहीं थी। बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसी कैसी दुकान जो कि कभी नहीं थी। पर फिर भी यही तो स्टोरी है और यही तो मजेदार कहानी है जो कि हम पढ़ेंगे। अब आइए, जब दुकान की बात हुई है तो डेफिनेटली उसके नाम भी जरूर होगा। तो क्या नाम होगा? आपको क्या लगता है कि क्या नाम होना चाहिए उसका? ये देखिए, उस दुकान की नाम है द मैजिक शॉप। अब आपको शायद कहानी का थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया होगा। वो ये कि ऐसी दुकान जिसका मैजिक शॉप नाम है। अब मैजिक वर्ड आ गया तो कुछ तो है ही इसमें। बच्चों, इसी से रिलेटेड हम कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में अगर मैं आपको बताऊं कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, तो एक बच्चा है जो कि मैजिक जिसे बहुत पसंद है। उसके पिताजी हैं जो कि नहीं चाहते थे इस दुकान में जाना, और जादूगर है। अब ये जादूगर कौन है? यही तो मेन है, शॉपकीपर, दुकानदार। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को लिखा है H.G. वेल्स ने। ये इनके ऑथर है और इनकी हर एक कहानी बड़ी मशहूर है और बहुत फेमस है। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। यू विल लाइक इट, लाइक व्हेन यू आर रीडिंग द स्टोरी द शॉप दैट नेवर वॉज, डेफिनेटली यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी को पढ़ने में, आप डेफिनेटली बोर नहीं होंगे, और जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मैं रीड कर रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। आई हैड सीन द मैजिक शॉप from afar several times. I had passed it once or twice, but never had I thought of going in. One day, my son, Gib, dragged me up to the shop. There was such keenness in him that I was forced to get in. अब आई हैड सीन द मैजिक शॉप, यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के पिताजी। पिताजी का कहने का मतलब है कि मैंने मैजिक शॉप देखा है, दूर से ही देखा और बहुत बार देखा। आई हैड पास्ड इट, मैं हमेशा उस शॉप को पार करके आगे बढ़ जाता था। मैं कभी भी उस दुकान में नहीं जाता था, या मैंने कभी सोचा ही नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी और वो जाते भी नहीं थे क्योंकि उन्हें सही नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मेरा बेटा, कौन? गिफ्ट, उस बच्चे का नाम क्या था? गिफ्ट। गिफ्ट ड्रैग मी अप टू द शॉप। अब तो जानते ही हो, बच्चों की जिद के आगे किसी की जिद नहीं चलती। बच्चे ने जिद किया, नहीं पापा मुझे जाना है, तो पिताजी ले गए। देयर वॉज सच कीननेस इन हिम दैट आई वॉज फोर्स्ड टू। क्यों ले गए? क्योंकि बच्चे के अंदर ईगरनेस बहुत थी। कीननेस का मतलब हुआ ईगरनेस, मतलब आप में बहुत उत्सुकता थी किसी चीज को लेकर जो कि आपको करना ही है, उसे बोलते हैं कीनेस। तो सेम चीज बच्चे में भी थी। बच्चे को जाना ही था उस मैजिक शॉप के अंदर, उसे देखना था कि क्या है, क्योंकि उसे मैजिक्स बहुत पसंद थे। वो गया। फिर क्या हुआ देखिए। इट वॉज अ लिटिल नैरो शॉप, नॉट वेरी वेल लिव्ड। बड़ी छोटी सी दुकान थी, ज्यादा स्पेशियस नहीं थी, मतलब बहुत बड़ा दुकान नहीं था, ज्यादा जगह भी नहीं थी उसमें। और नॉट वेरी वेल लिट, लिट माने होती है कि ठीक से लाइट भी नहीं आ रही थी उसमें, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था। ऑन द शॉप काउंटर देयर वर सेवरल क्रिस्टल बॉल्स। शॉप के काउंटर में जब आप दुकान में एंटर करते हो तो डेफिनेटली आप देखते हो एक दुकान, एक काउंटर होती है, छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, पर एक होती है। बहुत दुकान में, कुछ दुकानों में नहीं भी होती है, वो डिपेंड करती है दुकानों के ऊपर। पर जो कि ये मैजिक शॉप की दुकान है तो यहाँ पे एक काउंटर भी बनी हुई थी। अब वो काउंटर में क्या देख रहे? सेवरल क्रिस्टल बॉल्स। क्रिस्टल का मतलब हुआ कांच, कांच के क्रिस्टल बॉल्स, कांच के बॉल्स, मतलब जैसे आप कंचे खेलते हो ना, वैसे ही। On the floor there were magic mirrors, one to draw out long and thin, and to make one to make you short and fat. अब देखिए वहां पे क्या रखी हुई थी? वहां पे मैजिक मिरर्स रखी हुई थी। अब ये मैजिक मिरर्स क्या थी? मिरर बने हुए शीशा, आईना, जिसमें कि आप अपने चेहरे देखते हो। मैजिक की मिरर, अब सोच के इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसी होगी। एक थी ड्रॉ करने के लिए लॉन्ग एंड थिन, एंड वन टू मेक इट शॉर्ट। एक तो होगा जो कि आपको एकदम लंबा बना देगा और पतला बना देगा, और दूसरा मैजिक मिरर कैसा होगा? जो कि आपको छोटा बना देगा और मोटा बना देगा। ये हमने देखा भी है बहुत जगह। जैसे बच्चों, आप म्यूजियम वगैरह में अगर जाते हो तो आप देख सकते हो, ये सारी चीजें रहती है वहां पर। While we were laughing at all this, the shopman appeared. अब while we were, अब we कौन है? we किसको represent कर रहा है? we
पिताजी और बच्चे के बारे में बात हो रही है, गिफ्ट के बारे में और गिफ्ट के पिताजी के बारे में बात हो रही है कि जब वो लोग ये देख रहे थे सारी चीजें, जब दुकानों में हम जाते तो हम सारी चीजें देखते, वैसे ही वे भी देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे, हंसी रहे थे, मजा ले रहे थे इस चीज का। सडनली क्या हुआ, शॉपमैन आया सामने, अपीयर्ड मैंने सामने आया, दुकानदार वो जादूगर। हाउ कैन आई हेल्प यू सेड ही। अब उसने क्या बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर क्या बोला किसी ने, देखिए, आई वॉन्ट टू बाई माई लिटिल बॉय अ फ्यू सिंपल ट्रिक्स। आई सेड मैंने, पिताजी ने कहा कि मैं कुछ अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो ये इस चीज पे क्यों, पिताजी पहले तो जाना नहीं चाहते थे, फिर गए, अब वो गए, देख रहे हैं, कर रहे, वो सब चीज को समझना चाह रहे क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का डर है। अब वो गए, आप शॉपकीपर को देखे तो उन्होंने देखते ही ये चीज बोला। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो आज की कहानी में हम ये पढ़े हैं कि हमें जो भी चीज पसंद होती है हमें वो चाहिए होती है, और इस चीज को पाने के लिए हम जिद करते हैं, हम आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचते। तो ये कहानी हमने पढ़ी है। अब आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस कहानी को हम आज यहीं तक रखते हैं। इस कहानी को हम पूरा करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी, इस पे नजर डालिए। ये देखिए, ये है वर्ड मीनिंग्स। ये वर्ड मीनिंग्स क्या है, आप घर पे अब इस वर्ड मीनिंग्स को प्रैक्टिस करोगे जो कि हमने क्लास के दौरान पढ़ी हैं। पहली वर्ड मीनिंग्स थी कीननेस। कीननेस की मतलब क्या हुई, ईगरनेस, उत्सुकता, आपने किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है। दूसरा है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब क्या हुआ, शाइनी ग्लास बॉल। जैसे कि शाइनी ग्लास बॉल मैंने आपको बताया, कांच के बॉल्स जो कि बहुत चमकीले होते हैं वो। ये हुई। ये बच्चों, ये वर्ड मीनिंग्स आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, याद करना है और कॉपी में अच्छे से लिखना है। दूसरा आपका एक्टिविटी होगा स्पेलिंग्स प्रैक्टिस। ये मैंने स्पेलिंग प्रैक्टिस शीट, अगर आप गौर से देखो तो मैंने बनाया है। ये 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। 3 टाइम्स का मतलब हो रहा है मैंने स्पेलिंग्स को 3 टाइम्स लिखा है। मैंने टोटल 10 स्पेलिंग्स दिए हैं जो कि आपको 3 टाइम्स करके प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने भी की है। सेम चीज आपको देखना है, देख के लिखना है, उसे याद करना है, याद करके आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ये बनेगी आपकी प्रैक्टिस शीट। इस तरह से बच्चों अगर आप करते हो तो आपकी स्पेलिंग्स अच्छे से हो जाएगी, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, मीनिंग्स याद हो जाएंगे, और चैप्टर भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपकी स्टडीज भी बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का क्लास। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।